पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या है? To find the exact position we need as reference point for the origin. किसी भी पॉइंट का पोजीशन पता लगाने के लिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? रेफरेंस पॉइंट चाहिए। और उस रेफरेंस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। फिर कह रहा है पोजीशन वेक्टर स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर क्या करता है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ना, ओरिजिन के सापेक्ष स्पेस में किसी पॉइंट के एग्जैक्ट पोजीशन को क्या करता है? बताता है। ठीक है। कभी कभी तो स्पेस में होता है पॉइंट। स्पेस का मतलब ये समझ लीजिए हर जगह स्पेस है। हवा में है, चिड़िया उड़ रही है, या प्लेन में है ना। तभी तो हम एक्स वाई प्लेन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एक्स वाई प्लेन ले रहे हैं। चलो, यहाँ एक पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास क्या तरीका है? पहले तो हम एक्स दूरी एक काम करते हैं, वो कलर्ड चाक है, तो इसका यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए हमको कितना एक्स डिस्टेंस यहाँ से चलना होगा? बोलो भाई। चलिए, एक्स दूरी चलिए, मतलब क्या हो गया? ये एक्स आई ना। फिर यहाँ से वाई डिस्टेंस सीधा यहाँ चलेंगे। बोलो भाई। ये वाई जे कैप ना। पहुंच गए, यहाँ से गए एक्स डिस्टेंस, फिर यहाँ से वाई एक्सिस के पैरेलल गए, वाई डिस्टेंस गए, इस पॉइंट पर पहुंच गए ना। एक रास्ता और भी है, ओरिजिन से सीधा कहाँ पहुंच जाए हम? ये पॉइंट पी है, पी एक्स वाई, कहाँ पहुंच जाए हम? पी पर। ठीक है। यही जो ये ओरिजिन है वो 0 0, ठीक है। यही जो ओरिजिन से पी तक पहुंचे हम सीधे यही पोजीशन वेक्टर है। यही क्या है? ये पोजीशन वेक्टर ना। या तो ऐसे जाए, ऐसे जाए। इस पोजीशन वेक्टर को हमेशा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? आर से। ये पोजीशन वेक्टर है। वेक्टर आर बराबर क्या हो गया? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, समझ में आया? यस सर। सपोज करिए कि अब हम ले रहे हैं 3D, 2D था, 3D ले रहे हैं। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। स्पेस में कोई पॉइंट है कि पी एक्स वाई जेड। चलिए भाई, एक पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई जेड। यानी वो एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस का दिस एक्स आई दूरी पर है, डिस्प्लेसमेंट पर है। इसमें वाई जे कैप पर है। इसमें जेड के कैप। तो जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा वो ये आर। आर बराबर क्या हो जाएगा भैया? वेक्टर आर बराबर
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। मतलब ये कि अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है तो ओरिजिन से सीधे पॉइंट को मिला दो, ओरिजिन से सीधे पॉइंट को मिला दो, ओरिजिन से सीधे पॉइंट को मिला दो, तो जो वेक्टर मिलेगा आपको वह क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। और भी जिसे नंबर भी दे सकता है, जैसे, ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेता हूं बाद में, नोट कर लें इसको। चलिए, आपका आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है इसका। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या कहते हैं हम, टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वी ज्वाइन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला देते हैं। इसलिए थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या कॉन्सेप्ट पहले देखो, मान लीजिए टू वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, टेल से टेल जुड़े हुए हैं, टेल से टेल जुड़े हुए हैं, जुड़े हैं ना, कहाँ जुड़े हुए हैं, टेल से टेल ना। अच्छा चलो, अब मान लीजिए कि इसका रिजल्टेंट ये, सपोज करो कि रिजल्टेंट ए है, तो आर बराबर क्या होगा, वेक्टर आर बराबर क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। गलत, याद करो, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल in magnitude and direction taken in same order, then the third sides of triangle represent resultant vector in magnitude and direction taken in opposite order। तो ध्यान दीजिए, ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, तो सेम ऑर्डर हो गया। अब थर्ड साइड जो है इसका क्या है, अपोजिट। तब ये कैसे होगा भैया, इसका मतलब हुआ कि वेक्टर आर प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए। ये हुआ कि नहीं, आर बराबर क्या हुआ है, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सर वेक्टर आर प्लस, सर वहां पर वेक्टर आर प्लस ए इक्वल टू बी होगा। हाँ सॉरी, ए एक सेम ऑर्डर में है ना। यस सर, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, मान लीजिए कि, चलिए दूसरा ले रहा हूं, दूसरा वेक्टर ए वेक्टर बी। ठीक है, ये ले लिया हमने रिजल्टेंट वेक्टर, आर से तो रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ क्या होगा, देखो टेल से टेल जुड़े हुए हैं, बोलो ये सेम ऑर्डर में है ना, ये अपोजिट ऑर्डर में है। इसका मतलब वेक्टर आर प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए। ध्यान दो, वेक्टर आर इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। चलो भाई ले लिया। वही कॉन्सेप्ट देखो भाई, पहले कॉन्सेप्ट देखो, ट्रायंगल लॉ,
ट्राइंगल ऑफ एडिशन। देखो चलो, एक वेक्टर है आपका ओ ए, क्या है ओ ए, एक वेक्टर है आपका ओ बी ना। मान लीजिए कि ये इनिशियल पॉइंट है कि कोई चीज यहां पर थी, मैं यहां पर था और चला गया यहां पर। मान लीजिए मैं यहां पर था, यहां से यहां तक गया, तो भैया मेरा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा यही होगा ना ये। अब बताओ, छोड़ो जाने दो। अब ये एक ऑर्डर में है ना, ए बी प्लस ओ ए इक्वल टू व्हाट, ओ बी। बोलो यार। यस सर। ए बी इक्वल टू व्हाट, ओ बी वेक्टर होगा सर। ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। कोई दिक्कत? नो सर। ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। फील करो जरा, ये तो रट्टा मारते हो तुम लोग, रट्टा मत मारो। ए से बी को चला तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर हो रहा है ना। ध्यान दो, अगर कहीं पर यही होता कि इसे मान लीजिए यही है, यही सेम ले रहा हूं, मैं बी पर था, कहां था, बी पर था और कहां पहुंच गया, ए पर। तो क्या होगा, ओ बी प्लस बी ए सब वेक्टर है। यस सर। बराबर ओ ए वेक्टर बी ए बराबर वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ बी। माइनस ओ बी। बी पर था, ये तक चला, यस सर। तो बी ए लिखा, देखो बी ए ओ ए माइनस ओ बी। ध्यान दो, बी ए ओ ए माइनस ओ बी आ रहा है। यस सर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। भाई मैं बी था, ये से आया, बी था ये तक आया, ए था बी तक गया। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नोट करेंगे क्या इसको? यस सर। अब आइए देखता हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। मान लीजिए मेरी प्यारी बहन राधा बिटिया पॉइंट ए पर गई थी, किसी क्षण किसी समय कहाँ थी, पॉइंट ए पर थी। यस सर। ठीक, इसका ये ओ था, ओरिजिन था ये, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, ओ ए। बेचारी टहलते 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 यहाँ आ गई पॉइंट बी पर, टहलते टहलते कहाँ आई, पॉइंट बी पर। मतलब इसका ये इनिशियल पॉइंट है, यस सर। इनिशियल पॉइंट। फाइनल। और आगे बेचारी यहाँ खड़ी हो गई कहाँ, फाइनल पॉइंट। ठीक है, यस सर। इसका पोजीशन वेक्टर क्या था, ओ बी। क्या था भाई, ओ बी। ओ बी। हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए बताया गया कि इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिलाते हैं। यस सर। दिक्कत होती है कभी कभी, ए से बी को मिलाएं, बी को ए से मिलाएं, कौन सा इनिशियल है कौन सा फाइनल पॉइंट है ये क्लियर करना है। कहाँ से कौन पार्टिकल कहाँ चला, कौन पार्टिकल कहाँ से
जहां से चला वो इनिशियल है, जहां पहुंचा वो फाइनल है। यस सर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा बताओ? या तो ट्रायंगल ला लगाओ, यस सर। ट्रायंगल ला लगाओ, हमेशा ट्रायंगल ला लगाओगे कैसे? ये सेम ऑर्डर में है, यस सर। ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी यस सर। ना, यस सर। आर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए ना। अब डायरेक्ट ये लिखा जाएगा ए बी बराबर लास्ट ऑर्डर क्या बी ना, यस सर। ओ बी यस सर। माइनस ओ ए। ये करना है, ठीक। यस सर। ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी क्या है? अगर मान लीजिए यही बात मैं कहता कि मेरी बिटिया जो है बी पर थी, ए पर चली गई, तो वो इनिशियल फाइनल। बी पर थी ए पर चली गई। सपोज करो कि ये क्या था? इनिशियल पॉइंट था। क्या था? इनिशियल पॉइंट था। और ये क्या है? ये फाइनल पॉइंट है। तो अब ये ऐसे हो जाएगा, यस सर। तब बी ए बराबर क्या हो जाएगा बताओ? बताओ। ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी। हाँ, वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ बी वेक्टर। ओके, कोई दिक्कत? नो सर। बी पर थी, बी से ए पर गई तो बी ए होगा। समझ में आया? यस सर। हाँ, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। व्हाट? Displacement डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलो नोट करो इसको। मान लीजिए मेरी छाया बिटिया पॉइंट ए पर थी, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। क्या है? एक्स वन वाई वन। और ये बेचारी धीरे धीरे चलते चलते पॉइंट बी पर आकर खड़ी हो गई। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2। क्या है? x2 y2। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? ए बी वेक्टर। ए बी ना, यस सर। ए से बी को गई ना, यस सर। ओ बी माइनस ओ ए। माइनस ओ ए। ओ ए। ओके, यस सर। ओ बी कितना है? x2 वाई टू। आई कैप यस सर। प्लस y2 जे कैप। जे कैप माइनस करेंगे ये यस सर। x1 I कैप। आई कैप प्लस y1 जे कैप। चलो भाई क्या आ गया? ये x2 माइनस x1 I कैप। आई कैप प्लस Y2 माइनस y2 माइनस y1 जे कैप। जे कैप। ठीक है, अगर आप मॉड निकाल दो तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कहीं देखा है आपने इसको? हाँ, यस सर। 55 55 मतलब 10 में। कौन सा फार्मूला है ये? डिस्टेंस फार्मूला। यस सर। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। Yes, sir. डिस्टेंस बिटवीन 2 points. पॉइंट। तो इसका मतलब हम लोग सही चल रहे हैं ना भैया? यस सर। सही चल रहा है ना? हाँ, ठीक है। अगर डायरेक्शन निकालना हो तो जानते हो क्या होगा? इसका डायरेक्शन निकालना हो तो क्या होगा? मान लो ए बी कैप निकालना हो, यस सर। वेक्टर ए बी मॉड ऑफ मॉड ऑफ ए बी। ये तो Yes, समझ ही रहे हो तुम लोग यस सर। ना? इसे पोजीशन वेक्टर का अगर डायरेक्शन निकालना है, इसे पोजीशन वेक्टर आर है ना, इसका डायरेक्शन निकालना है तो और क्या बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर आर अपॉन मॉड। इसे पढ़ाया जा चुका है आपको Yes, sir. डायरेक्शन निकालना। ठीक है, नोट करिए। अब हम चलते हैं डॉट प्रोडक्ट में। एक चीज बहुत ध्यान में देना, ऑन शिफ्टिंग ओरिजिन को शिफ्ट करने पर पोजीशन वेक्टर चेंज होता है। पोजीशन वेक्टर चेंज होता है, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिमेन सेम। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं बदलता। देखो पहले वेक्टर वो शिफ्टिंग आएगा। अभी जब हम पढ़ाएंगे मैथ्स में, कभी ओरिजिन यहाँ ले लेंगे, कहीं ओरिजिन यहाँ ले लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए भाई, ये ओरिजिन ओ है,
पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी, मतलब कोई व्यक्ति है या कोई पार्टिकल है ए से बी को चलता है। Yes, sir. इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? r1 है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? r2 है। पोजीशन वेक्टर को हमेशा r1 r2 से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है भैया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? ab। Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? Sir, हमने क्या किया, इस पूरे ओरिजिन को मैंने शिफ्ट कर दिया। कहाँ शिफ्ट कर दिया? यहाँ ला करके शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर। ध्यान दो, ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट किया? यहाँ पर। तो ये देखो, यहाँ जाएगा ये वेक्टर r डैश हो गया। बोलो भाई, इसका पोजीशन वेक्टर R1 dash. r डैश लेता हूँ भाई। यह वेक्टर r डबल डैश हो गया। बोलो, Yes, sir. पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ कि नहीं? Yes, sir. लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? सेम तो Same है। है. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? Same है. सेम है। ठीक है, चलिए भाई, ये पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो सवाल आएगा तो करेंगे, ठीक है। एक बात बता दूं, अगर वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, दो वेक्टर का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो दो चीजें निकल के आती है। एक तो वेक्टर निकल के आता है, एक तो स्केलर। क्या? अब Scalar. एक वेक्टर ना, स्केलर का मतलब होगा डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर में क्या चलता है? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर और दो वेक्टर का अगर मल्टीप्लाई करें हम तो स्केलर भी मिलता है और वेक्टर भी मिलता है ना। स्केलर का मिलता है डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर का मिलता है क्रॉस प्रोडक्ट। जरा देखो, वेक्टर एफ है, बोलो भाई, Yes, sir. डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं, डॉट मतलब मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना। वेक्टर डी है, Yes, sir. क्या मिल गया? डब्ल्यू। Yes, sir. स्केलर मिल गया कि नहीं? Yes. मिल गया। Yes, sir. बोलो, मिल गया। और बताओ, मास है। अच्छा छोड़िए पहले, अब यहां पर आइए, वेक्टर में आइए, वेक्टर में आइए। वेक्टर में आइए, वेक्टर का एग्जाम्पल दीजिए। टॉर्क Yes, sir. P cross. और P cross. क्रॉस वेक्टर एफ इज टू व्हाट? Tau. टॉर्क। देख रहे हो ना, दो वेक्टर का क्रॉस किया तो क्या मिल गया हमको? Tau. मतलब सीधा सीधा मल्टीप्लाई है। Yes, sir. जो नाम बदल दिया हमने। जब दो वेक्टर के मल्टीप्लाई पर वेक्टर आ रहा है तो यहाँ क्रॉस कह रहे हैं। Yes, sir. उसी मल्टीप्लाई को क्या कर रहे हैं? क्रॉस। और जब दो वेक्टर के मल्टीप्लाई करने पर हमको वेक्टर मिल रहा है, उसी को हम क्या कर रहे हैं? डॉट। Dot. क्या कर? Scale. डॉट प्रोडक्ट या स्केलर Scalar. प्रोडक्ट कर रहे हैं ना। ध्यान दो, ये चीजें तो हो गई। एक चीज और नोट करना है हमको कि स्केलर इंटू वेक्टर बराबर वेक्टर। किसी भी वेक्टर में अगर हम स्केलर का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा। जैसे देखो, द्रव्यमान क्या है? मॉस क्या है? वेक्टर है। Yes. एक्सीलरेशन क्या है? वेक्टर है। मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया? फोर्स मिल गया कि नहीं मिल गया? Yes, sir.
तो किसी भी वेक्टर में अगर स्केलर का मल्टीप्लाई करें, स्केलर का मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा। एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर। जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए बराबर हुआ 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। सपोज करो ये हमने ले लिया, ठीक है, और x बराबर लिया हमने 2 ना। बोलो x वेक्टर a बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या है? 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। मिला? ये वेक्टर है कि नहीं है? Yes, sir. है ना? इतना ध्यान दो। अगर किसी वेक्टर में अगर हम स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? वेक्टर मिलेगा। नोट इट प्लीज। स्केलर प्रोडक्ट डॉट और पता है हमको कि डॉट प्रोडक्ट में हमको जो मिलने वाला है क्या? स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? चलिए, एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी है। क्या बताओ इसके बीच का एंगल मैंने थीटा लिखा है वो सही है? क्यों सही है? ताल ताल मिल गया है, टेल से टेल मिला हुआ है, इसलिए थीटा सही है। तो इसकी जो डेफिनेशन है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू व्हाट? ए बी कॉस थीटा। ए बी cos थीटा। कॉस थीटा। जरा देखो, थीटा बराबर 0 पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा? ए बी। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। यस ये क्या है? ये मैक्सिमम मैक्सिमम है, मैक्सिमम इन पॉजिटिव। ध्यान दो, मैक्सिमम इन पॉजिटिव। अगर हम थीटा बराबर 180 ले लें तब ये माइनस ए भी हो जाएगा। cos 180 का मान -1 होता है। यस सर माइनस ए। मिनिमम ये क्या है? ये मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है भाई। मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, मैक्सिमम तक हम इंसान भूलने जाते हैं। इन नी। ओके, अच्छा, थीटा बराबर 90 डिग्री ले रहा हूं। वेक्टर यहाँ डॉट, अच्छा सॉरी यहाँ तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा? 0। मतलब अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? अगर हमने कह दिया कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज 0, then what will be the angle between vector A both vectors? अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज और जान लो, ये तो समझ ही रहे हो कि दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है लेस देन आर इक्वल टू 180 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये तो रेंज आपको बता दिया गया पहले ही दिन मेरे ख्याल से ना। तो अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है, लेस देन 90 है, तो ए डॉट बी जो होगा वह क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है, लेकिन मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 180 तक। ग्रेटर देन 90 मतलब 200 डिग्री, 250 और 300 ये सब मत समझ लेना, यस सर ठीक है ना? ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 ना। यस सर तब ए डॉट बी क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विल बी क्या? नेगेटिव। नोट इट प्लीज। और आइए इसी लगे हाथ। आई डॉट आई क्या होगा भाई? वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई। 1 क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड यहाँ ए क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। बी क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। इसका मैग्नीट्यूड 1 1 into 1 इंटू 1
cos 0 डिग्री बराबर 1। इसी प्रकार से j कैप डॉट j कैप बराबर 1, j के कैप k कैप डॉट k कैप बराबर 1। ओके, यस सर। अच्छा बताओ i कैप डॉट j कैप बराबर क्या हो जाएगा? जीरो होगा। 0, क्योंकि 1 इंटू cos 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 0। j कैप डॉट k कैप बराबर 0, k कैप डॉट i कैप इक्वल टू जीरो। बराबर 0। समझ गए? चलिए नोट इट प्लीज। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं डॉट प्रोडक्ट पर। वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर b इज इक्वल टू व्हाट? कुछ भी ले लो यार। यस सर। 3i कैप 4j प्लस j कैप प्लस 3k कैप ले लो। अब हमको निकालना है वेक्टर a डॉट वेक्टर b। निकालना है। चलो भाई, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 3i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप हो गया डॉट प्रोडक्ट। चलो भाई करके देखते हैं। ये तो जानते हो तो i डॉट i 1 होगा, कि जब i डॉट j करोगे तो जीरो। 0 और i डॉट k करोगे तो जीरो। ना यस पढ़े होगे ना यार यस में। सर। पूरा करके दिखाऊं कि यार देखो ध्यान करें, जब i का i के साथ करोगे तो 1 होगा। Yes. जैसे i डॉट j डॉट करोगे 0 हो जाएगा। Yes. i डॉट k डॉट करोगे क्या हो जाएगा? 0। अभी देखे हैं आप। यस सर। फिर j डॉट का i गुणे i डॉट का था करके जरा दिखाता हूँ आपको। 2 दिया 6 i कैप डॉट i कैप प्लस 2 एक करना 2 जीरो। i कैप डॉट j कैप प्लस 2 दिया 6 i कैप डॉट k कैप। पूरा अलजेब्रा की तरह चल रहा है। यस सर। चलो अब इसको उठाओ। 3 तरीका 9 j कैप डॉट i कैप। एक बात बता दूं आपको, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर b डॉट वेक्टर a होता है, क्योंकि इसमें स्केलर है ना, डायरेक्शन कोई बात ही नहीं है। चलो फिर 3 करना 3 j कैप डॉट j कैप बोलो। फिर 3 तरीका 9 j कैप डॉट k कैप। ओके चलो अब इसको करते हैं। 4 दिया 12 k कैप डॉट i कैप प्लस 4 का नाम 4 k कैप डॉट j कैप। ठीक, प्लस 12 k कैप डॉट k। अच्छा i डॉट i 1 होता है, कितना हुआ 6। i डॉट j 0 0 गुणे 2 0। i डॉट k 0 0 गुणे 6 0। j डॉट i 0 0 गुणे 9 0। j डॉट j 1 3 1 जा 3 प्लस 9 इंटू j डॉट k 0 प्लस k कैप डॉट i कैप 0 0। k कैप डॉट j कैप 0 यस सर। प्लस 0। k कैप डॉट k कैप 1 हुआ यस सर। 21 बराबर क्या हुआ 6 प्लस 3 प्लस 12 इक्वल टू 21। हुआ यस सर। यूनिट। तो कहने का मतलब जब हम पहले से ही जान रहे हैं केवल i डॉट i ही 1 होगा, बाकी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमको इतना लंबा करने की क्या जरूरत है? यस सर। क्या जरूरत है? तो हम ये ना कर ले सीधा सीधा क्या 2i कैप इंटू 3i कैप 6 इसका इसके साथ, 6i कैप। इसका इसके साथ, यस सर। इसका इसके साथ
दो दिए हैं, 6 आई डॉट आई, यस सर, एक यस सर, प्लस 3, 3 1 जा 3 जे डॉट जे 1 यस सर, 4 into 12, ना यस प्लस 4 into 4 3 या 12 जे डॉट के 1 21, 21 डायरेक्ट करो भाई, यस सर, कोई दिक्कत नो सर, परेशानी नो सर, नो सर। नोट करेंगे क्या? नोट करेंगे। नोट तो अपने मन से भी देख कुछ से बना सकते हैं। यस सर, चलिए थैंक यू। कम ऑन क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। टाइम कितना है जी? टाइम कितना है? टाइम कितना है? चलिए वेक्टर्स हैं। हमें सिर्फ पता ही है कब मिलना है। पहले सुनो पहले, जी सर, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल थीटा है। ए सर, बीच का एंगल क्या है? थीटा, अगर हमको ए क्रॉस बी साइन, निकालना है, डिफिनेशन है मॉड ऑफ वेक्टर ए Yes, sir. इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा एन कैप। एन कैप इज व्हाट? यूनिट वेक्टर। क्या है? यूनिट वेक्टर तो है, लेकिन किधर है? मैं बताऊं, राइट हैंड थंब रूल। यस सर, राइट हैंड थंब रूल। तो ए क्रॉस बी है ना, ए पर रखो, बी की तरह उंगली मोड़ो किया, आउटसाइड, ए बी के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, आउटवर्ड। यस ध्यान दो, यस सर, क्या है? आउटवर्ड। अगर यहीं पर हम B क्रॉस A कर दें, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A बराबर B A साइन थीटा एन कैप, ठीक है? यहाँ पर हम लिखो इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू इन। यहाँ पर क्या है? यहाँ एन कैप इज इक्वल टू व्हाट? आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, टू वेक्टर A एंड वेक्टर B in आउटवर्ड डायरेक्शन। यहाँ एन कैप क्या है? परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड वेक्टर B इनवर्ड डायरेक्शन, इन इनवर्ड डायरेक्शन। समझ गए? यस सर, तो अगर ए डॉट बी करें तो राइट हैंड थंब रूल ले लो, ए ये बाहर, यस सर, यस अब बी डॉट ए में ए अंदर, इनवर्ड, ठीक है? यस सर, अब बताओ तुम, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए कितना हुआ? 0। ये डायरेक्शन Yes, और sir. ये डायरेक्शन कितना हुआ? 180 डिग्री। कौन 0 कर रहा है? मतलब इसका मुंह इधर, इसका मुंह इधर, 180, कितना हुआ ये? 180, 180 ना, 180 डिग्री। अरे भाई 0 जब तब होता है जब दोनों का Same डायरेक्शन है। सेम होता है, Yes, तब ये एंगल 0 होता है आपका 180 डिग्री। ओके, यस सर, समझ गए? Yes. अब थोड़ा सा इसमें यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम, और भी लेंगे। टाइम ओवर हो गया, फिर अगली वीडियो में